नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जो अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2025 का सेकेंड वीक का है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपी, ट्रिपल एससी, दिल्ली पुलिस, आरपीएससी, एयरफोर्स एंड अदर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में। इसमें से क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट लिया गया, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग और न्यूज़ साफ द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? आंसर है ऑप्शन 1 डी, एम्पावर वीज। तो नीति आयोग और न्यूज़ साफ ने महिलाओं के लिए एम्पावर वीज कार्यक्रम शुरू किया जो महिलाओं को व्यावसायिक कौशल हासिल करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। अब बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना हुआ था 2015 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन केबेरी और सीईओ हैं वर्तमान में वीवीआर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, एफसी बार्सिलोना ने किसे हराकर अपना 15वां स्पेनी सुपर कप जीता? आंसर है ऑप्शन 1 है रियल मैड्रिड। तो बार्सिलोना ने सऊदी अरब में स्पेनी सुपर कप के रोमांचक फाइनल में रियल मैड्रिड को 5-2 से हराया। यह टूर्नामेंट 1982 में ला लीगा और कोपा डेल रे के विजेताओं के बीच 2 टीम प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य। ओडिशा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। प्रख्यात उड़िया कवियत्री प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की। ओडिशा सरकार ने वर्दीदारी सेवाओं में अग्निवीरों को 10% आरक्षण और 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपर्णा सेन को। हाल के पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो साई परांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस को राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और संत जीवनी की उपाधि प्रदान की गई। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका स्टरीन की रे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया। क्वेश्चन है, हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। वर्ष 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर राजस्थान में सक्रिय हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच को किसने डिजाइन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए हिम कवच वस्त्र प्रणाली विकसित की है। 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने के लिए डिजाइन की गई इस प्रणाली ने परिचालन सेटिंग्स में सभी उपयोगकर्ता परीक्षणों को पारित कर दिया। बात यह DRDO की, तो DRDO की स्थापना हुआ तो 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। आदर्श वाक्य वालस्य मूलम विज्ञानम और शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में आगे बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांची में। रांची कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने CMPDI रांची में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया। यह प्रयोगशाला कोयला क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और 5G प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोगों के परीक्षण के लिए समर्पित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोरान मिलनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया देश के। हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देख लेते हैं। तो जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलिक्स डिडियर फिल्स ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव जीता। माजिया संधू को मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डोमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। पाबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य का। मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। तो 90 कृष्ण कुमार को यानी कि डॉक्टर कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। मणिपुर में निंगोल चकोबा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का आंद्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव बना। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर को उग्रवाद मुक्त घोषित कर दिया गया। मणिपुर सरकार ने निमोनिया के निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। मणिपुर में वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगवा मनाया गया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मिर्दुल मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया विशेष आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय कुमार को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। हाल की नियुक्तियां भी साथ में देख लेते हैं। तो आशीष नैथानी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वी नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजीव कुमार शर्मा को सिग्नेचर ग्लोबल का नया CFO नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने। देवजीत सैकिया को BCCI का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया। तेंजिंग यांगकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना की शुरुआत की। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में आयोजित की गई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को 2025 के लिए लोकप्रिय वैश्विक स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन हुआ। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में पेंट माई सिटी अभियान कहाँ आयोजित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OP सिंह को। हाल की कुछ नियुक्तियां देखते हैं। डॉक्टर सत्यनारायण सावत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा को DBS बैंक इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए। बितुल कुमार ने CRPF के महानिदेशक का पदभार संभाला। डॉक्टर संदीप शाह को NABL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और उमेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व वित्त सचिव नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो हाल ही के पुरस्कार और सम्मान, पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेता हैं साई प्रांजपे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता हैं मनु भाकर जो कि निशानेबाजी हैं। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से रिलेटेड हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और डी गुकेश शतरंज से। नेक्स्ट है श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार S जयशंकर को मिला। कुवैत का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर के विजेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिस इंडिया USA 2024 कैटलिन सेंड्रा नील को ताज पहनाया गया।
अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान टॉम क्रूज को मिला। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किरण मजूमदार 7वें विजेता। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि होंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया देश के। तो भारत हर साल गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए विश्व नेताओं को आमंत्रित करता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांटो भारत के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय का नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुहिन कांत पांडे को आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, तो हाल की नियुक्तियां भी देख लेते हैं सचिव। तो भारत के नए रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री। केंद्रीय गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। कोयला मंत्रालय के सचिव हैं विक्रम देव दत्त। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं चंद्रशेखर कुमार। और कैबिनेट सचिव हैं टी.बी. सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया क्लाइमेट फोरम 2025 के दौरान इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में 29वें वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईडी सत्यापन फर्म इकबाल के बोर्ड का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेबीएन श्री कृष्णा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में युवा शक्ति का विजन फॉर डेवलपमेंट इंडिया @2047 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने। तो हाल ही में जारी पुस्तकें देख लेते हैं। तो अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किया। गौरी ग्रोवर द्वारा लिखित पुस्तक द अनलिंक्ड जज लाइफ एंड लिगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नाम से किताब लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट ऑफ दलाई लामाज हैप्पीनेस का विमोचन किया। मानिक कोटवाल द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन किया। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनग्राम माइक्रो द्वारा ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर वी, संजीव साहू को। तो पावर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में अग्रणी बिजनेस टू बिजनेस कंपनी इनग्राम माइक्रो होल्डिंग कॉरपोरेशन ने संजीव साहू को कंपनी के ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय सर्जरी कहाँ की गई? मस्तिष्क से संबंधित टेली सर्जरी कहाँ की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला देश के। जॉन ड्रमानी महामाना ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रांसवा बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलिस डिडियर फिल्स ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद पर चुनाव जीता। माज्या संधू को मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डोमा बोको बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओं को वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। प्रणब सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या होगी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6.6%। तो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया अनुमान भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.9% के अनुमानित वृद्धि दर के बाद 2025 में 6.6% की दर से बढ़ेगी। बात है संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 85वां। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत पासपोर्ट 85वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक अब बिना वीज़ा के 57 देशों की यात्रा कर सकेंगे। सिंगापुर का पासपोर्ट लगातार दूसरे वर्ष इस सूची में शीर्ष पर है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग विश्व स्तर पर 80वीं थी। 2025 में सूचकांक के अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रमशः 103, 2024 में 101 पर था और बांग्लादेश 100वें स्थान पर था और 2024 में 97वें स्थान पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में आकाशवाणी के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन सर्किट हाउस में महाकुंभ के अवसर पर प्रसार भारती के FM चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर है। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हैं थरमन संगुरत्नम और प्रधानमंत्री है लॉरेंस वोंग। तो सिंगापुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भारतीय और सिंगापुर वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दे दी। सिंगापुर से रियल टाइम रेमिटेंस के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम किए गए। AI रेडिनेंस इंडेक्स 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर और भारत 72वें स्थान पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। भारतीय मूल के थरमन सान सुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। UPI ने सिंगापुर के सहयोग से सीमा पार कनेक्टिविटी शुरू की। मोबाइल का डाउनलोड स्पीड टेस्ट के वैश्विक सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कहाँ उद्घाटन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में 15 मिनट में डिलीवरी वाला स्नैक ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विगी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी उथली बेसिन अनुसंधान सुविधा कहाँ खोजी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।